क्योंकि ये बुजुर्ग आदमी रोजे की हालत में इनके ऊपर हमला करने के लिए, वो वीडियो में देखिए गुंडे, वो पूरे गुंडे अरेस्ट होना। क्योंकि आप बहुत अच्छे कमिश्नर है सर, मैं आपका काम देखा माशाल्लाह, बहुत अच्छे कमिश्नर है। हिंदुस्तान में अगर कोई पुलिस वाले को कोई आम आदमी पकड़ मारता या पुलिस वाले की वर्दी पकड़ लेता तो जंगल में लेके जाके उसका इनकाउंटर कर देते कि इन्हें भाग रहा था मार दिए बोल के। जब पुलिस पे बात आती तो हिंदुस्तान के 4 पिलर्स है, कॉन्स्टिट्यूशन के 4 पिलर है जो हिंदुस्तान ठहरे हुआ है। तीसरा पिलर है वकीलों का और चौथा पिलर है मीडिया का। आए दिन वकीलों को जान से मार दे रही, मर्डर कर दे रही। अभी साहब बोले कि इनके छोटे भाई को अटेम्प्ट टू मर्डर करे, बड़े भाई को अटेम्प्ट टू मर्डर करे। हाई कोर्ट के खफी अब्बासी साहब को भी अटेम्प्ट टू मर्डर करे, अल्लाह बचा लिया उनको। 3-4 महीने पहले रिजवान एडवोकेट हाई कोर्ट के, उनको भी इतना बुरा मारे, दीदा उनका डैमेज हो गया, कान डैमेज हो गया। राजेंद्र नगर में, सुलेमान नगर में अब्दुल खदीर साहब का बेरहमी से मर्डर कर दी और नारसिंह के सपना मैडम का भी मर्डर हो गया। जो वकील केस जीत रहा, जो लैंड ग्रैबर को, रॉडी शूटर को सजा दिलाने पे जब वकील आ रहा तो वकील को मार दे रहे। तो आए दिन वकीलों को जान से मार दे रही, या अटेम्प्ट टू मर्डर कर दे रही, या हाथापाना तोड़ दे रही। तो मैं हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब आप क्या कर रहे हैं, प्रेसिडेंट साहब, होम मिनिस्टर साहब, सीएम रेवन्यू साहब, आप भी इनकाउंटर का ऑर्डर दे दीजिए पुलिस वालों को। कोई भी रॉडी शूटर, कोई भी गुंडा, कोई भी लैंड ग्रैबर अगर वकील के गिरबान पे हाथ डाला या मीडिया के गिरबान पे हाथ डाला तो उसी का भी जंगल में लेकर के इनकाउंटर कर देना। अगर आप लोग इनकाउंटर नहीं करेंगे, अगर ये वकीला वकालत छोड़ देंगे, हट जाएंगे, तो इंसाफ मजबूरों को, मजलूमों को कौन दिलेगा साहब, कौन दिलेगा? आए दिन गरीबों के ज़मीन कब्जा कर रही, आए दिन मर्डर कर रही। आप देखिए 8 दिन पहले सच न्यूज़ के शरफू साहब और हमारे चांदमरगन के हशमत साहब और एक मोहम्मद साहब है, मीडिया वाले जो सच बताते, क्राइम टुडे वाला है, इन लोगों को जान से मार देते, तुम लोग धमकी आ रहे, तो इन लोग सच न्यूज़ नहीं बताना क्या? अल्लाह हक की न्यूज़, सच न्यूज़ बताना ही नहीं, या बिक जाना क्या पैसों के लिए? तो मीडिया की भी आए दिन हमले हो रहे, मीडिया के ऊपर भी, मेरे ऊपर भी 5 बार हमला हो गया और वकीलों पे भी हमला हो रहे। तो मैं ख़ास तौर पे हैदरा के कमिश्नर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ और हमारे हैदराबाद के कमिश्नर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि ये मुजरिमों को सख्त से सख्त सज़ा दीजिए। आप कुछ बोलना चाहते? एक आखिरी बात में, बहुत अहम बात है, वो ख़वातीन के ताल्लुक़ से है। मैं शुरू से हमेशा मानता हूँ ख़वातीन को एम्पावरमेंट करना चाहिए, उनको उनके हुकूक़ मालूम होना चाहिए। मेरे ख़ुद के दोनों बेटियाँ उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में फाइनल ईयर में है, जिनका एनरोलमेंट ड्यू है अगस्त के महीने में, फाइनल सेमेस्टर में है। जब से वो क्लिप देखे, जब से मालूम हुआ, अब वो लोग कह रहे हैं कि भाई, मुझसे कह रहे हैं पापा मैं जो है ना वकालत नहीं करना चाह रही। क्यों? इसलिए कि अच्छा पेशा नहीं है, इस पर हमले होते, इसमें मसाइल होते, तो डिस्करेज कर रहे बच्चे को। देखिए, जो एडवोकेट्स बनना चाह रहे हैं न्यू जनरेशन, वो लोग बोल रहे हैं कि हम वकालत करते नहीं, यानी हमारी जान को खतरा है, हमारे वालिद साहब की जान को खतरा है, बच्चों के जान को खतरा है, वकालत न करते। और अगर आज वकालत नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान में फिर इंसाफ कौन दिलेगा? अगर वकील अगर नहीं करेंगे तो मैं सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से भी गुजारिश करता हूँ, सैफुद्दीन कादरी, हाई कोर्ट के जजों से भी गुजारिश करता हूँ कि आप लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। खास तौर पर ये राजकुमार मालपानी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। और जितने भी लैंड ग्रैबर हैं हैदराबाद शहर में, कमिश्नर साहब, सज्जना साहब, आप बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, IPS बहुत अच्छे। हैदराबाद शहर की आवाम आपसे बहुत खुश है, घर में आराम से सो रही, क्योंकि हमारे कमिश्नर साहब सज्जना सर है बोल के। और तेलंगाना हैदराबाद शहर की पुलिस इतना ज़बरदस्त काम करी साहब। ये लैंड ग्रैबरों को आप जल्द से जल्द जेल में डालिए। हाँ, मैं ये बोल रहा था, खुदा ना खास्ता वली और रहमान साहब के ऊपर अगर हमला हो गया, खुदा ना खास्ता, या इनके बच्चों पे हमला हो गया, खुदा ना खास्ता कुछ भी हो गया, तो कौन जिम्मेदार रहते? जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पुलिस रहेंगी और सीएम रेवन्यू रेड्डी साहब आप रहेंगे। जल्द से जल्द आप ये मसले को हल करिए। तो आज वकील ना हिंदुस्तान में सेफ नहीं है। मैं हमारे हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट, हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, हमारे हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर, हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब, आप तो इतने अच्छे, जैसा आप सीट पे बैठे, जहाँ भी इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा था, आप हैदरा कमिश्नर को बोल के बिल्डिंगा गिरा दिए। अब मैं नामा नहीं बोल सकता, सिंग लगाने वालों के बिल्डिंगा गिरा दिया, आप हैदरा का ख्वाब पैदा कर दिया। तो मैं SM रेमुद्दीन कादरी चीफ मिनिस्टर से भी गुजारिश करता हूँ, रेवंत रेड्डी साहब से, और हैदराबाद शहर के सज्जना सर, आप तो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, आप राजकुमार मालपानी की इंक्वायरी कराइए और वो काम रोकिए, पर्दे के पीछे से कर रहा हूँ साहब। नहीं तो 1 वीक के अंदर साहब मैं CM की ऑफिस पर मीडिया वालों को, आवाम को लेकर मैं धरना दूंगा, रेवंत रेड्डी साहब। और आप हैदराबाद शहर जानता है, जब SM रेमुद्दीन कादरी धरना देता
तो किसी के बाप को नहीं डरता, क्योंकि वकीला जिंदा रहना ज़रूरी है आवाम के लिए, मजबूरों के लिए, मजलूमों के लिए। मीडिया वाले और वकीला जिंदा रहना ज़रूरी है साहब। ये इस तरीके से वकीलों पे हमलावर होना, इनको हिम्मत इतनी बढ़ गई, हर महीने किसी न किसी वकील का मर्डर होता है। उसके बाद फिर ये कह दिया जाता है आपसी इख्तलाफात है, फैमिली है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है इस मसले का हल क्या है। इस मसले का वाहिद हल है कि जो वकीलों का देरीना मुतालिबा है एडवोकेट एक्ट लाया जाए। सीएम रेवंत रेड्डी से भी गुजारिश है और मोअज़्ज़िज़ वज़ीर आज़म से भी मेरी गुजारिश है कि एक रियासत का मामला नहीं है, एडवोकेट एक्ट लाया जाए, एडवोकेट्स को प्रोटेक्शन दिया जाए और साथ ही साथ जो वकला हक़ पर ठहरते हैं, सच्चाई का साथ देते हैं, मज़लूम का काम करते हैं। ख़ास तौर पे मैं कई प्रो बोर्नो काम करता हूँ गरीब अफराद का। मेरे पास किसी भी क्लाइंट से कोई भी इंटरव्यू कर सकता है। तो ऐसे हजरात के लिए आप क़ानून में ये गुंजाइश रखें कि हमारे साथ अगर कोई ज़्यादती हो या हमारे क़त्ल का प्लान हो या क्या है, उसकी तहक़ीक़ात करते हुए जो भी है इस मामले को, सच्चाई को बाहर लाया जाए। राजकुमार मालपानी की इंक्वायरी कराइए यार, वो काम रखिए, पर्दे के पीछे से कर रहा हूँ साहब। नहीं तो 1 वीक के अंदर साहब मैं सीएम की ऑफिस पर मीडिया वालों को, आवाम को लेकर मैं धरना दूंगा, रेवंत रेड्डी साहब। और आप हैदराबाद शहर जानता है, जब एसएम रवींद्र खाली धरना देता तो किसी के बाप को नहीं डरता, क्योंकि वकीला जिंदा रहना ज़रूरी है आवाम के लिए, मजबूरों के लिए, मजलूमों के लिए। मीडिया वाले और वकीला जिंदा रहना ज़रूरी है साहब। तो आज वकीला हिंदुस्तान में सेफ नहीं है भाई। हमारे हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट, हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, हमारे हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर, हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब, आप तो इतने अच्छे हैं। जैसा आप सीट पे बैठे, जहाँ भी इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा था, अब हैदरा कमिश्नर को बोल के बिल्डिंगा गिरा दी। अब मैं नामा नहीं बोल सकता, सिंग लगाने वालों के बिल्डिंगा गिरा दिया, हैदरा का ख्वाब पैदा कर दिया। तो मैं एसएम रहमुद्दीन खादी चीफ मिनिस्टर से भी गुजारिश करता हूँ, रेवंत रेड्डी साहब से, और हैदराबाद शहर के सज्जाना सर, आप तो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है आप। और एक बात बोल के मैं ख़त्म करता हूँ मेरी तरफ से, हैदरा के कमिश्नर साहब, मैं एसएम रहमुद्दीन खादी बोल रहा हूँ, मैं आपसे मुलाकात भी करा था। ख़ास तौर पे आप एमपीएम महेश्वरी बिल्डर्स राजकुमार मालपानी की बिल्डिंग को आप इंक्वायरी करिए। मैं मान जाऊँगा सर कि आप वाकई में इंसाफ करने वाले हैं, क्योंकि ये बुजुर्ग आदमी रोजे की हालत में इनके ऊपर हमला करने के लिए, वो वीडियो में देखिए गुंडे, वो पूरे गुंडे अरेस्ट होना, क्योंकि आप बहुत अच्छे कमिश्नर है सर। मैं आपका काम देखा, माशाल्लाह बहुत अच्छे कमिश्नर है। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि। और खैरियत से घुमाने के बाद मुलाकात हो रही, कैसा आना माशाल्लाह। गुलबर्गा से आपका हमारा रिश्ता है माशाल्लाह। ताजुद्दीन बाबा से आपका हमारा रिश्ता है। आपका क्लिप देख के आया था, 3 घंटे पहले क्लिप देखा आपका, मैं सरहान है उसलिए आया साहब, आपका इंटरव्यू लेने आया साहब। हम दे दो तशरीफ है। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपको रहमतों बरकतों में रखे। जैसे अल्लाह हम सबके मसाइल में आसानी फरमाए। आमीन आमीन। जी।